जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैंपियंस क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे थे आर्टिकल 23, ठीक है। देखिए आर्टिकल 23 के बारे में हमने कल वाली वीडियो में हमने बात की थी। आज हम लोग आर्टिकल 23 के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। कुछ एक्ट्स पे बात करेंगे हम लोग, जो आपका आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो हमारे राइट्स हमको मिले हुए हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उस अधिकार को अगर कोई छीनने की कोशिश करे, अगर वो अधिकार चाहे वो स्टेट या प्राइवेट मेंबर, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या किया ऐसा कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से लॉ हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमने एक तरह से देख ले तो हमने इसके पहले हम लोग आर्टिकल 22 तक बात कर चुके हैं, जो कि आपका राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 23 और 24, जो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो आपके अधिकार है। आर्टिकल 23, 24 दो आर्टिकल आते हैं इसमें। आर्टिकल 23 हमने कल बात किया था। जो आपका आर्टिकल 23 क्या है, जो आपका प्रोहिबिशन करता है जो आपके मानव का जो दुर्व्यापार, ठीक है, और जो फोर्स लेबर, यानी कि किसी को अगर जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है तो उसके अगेंस्ट, मतलब जो स्टेट है, मतलब ये अधिकार निषेध करता है, ठीक है, मतलब इसमें इस चीज़ों को मना किया गया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है, इसके बारे में हमने कल बात कर लिया था, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 23 के अंतर्गत बहुत सारे हमने बात किया था। आपका आर्टिकल 23(1) जो रोकता है किसी को भी, जो मानव का अगर ट्रैफिक, यानी कि जो आपके दुर्व्यापार है या जो आपके फोर्स लेबर हैं, जो उसको रोकने की कोशिश करता है, यानी कि किसी से बेगार नहीं करवाया जा सकता, यानी किसी से जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता, बिना वेतन के, बिना वेजेस के किसी से काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए जो हमारे मतलब पार्लियामेंट ने कई रूल पास किए हैं, एक्ट बनाए हुए हैं, जिसमें आपका है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, जो आपका अनैतिक दुर्व्यापार निषेध, ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, ये आपका 1956 में पास किया गया था। ओरिजिनली इसका नाम था द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, ठीक है, ओरिजिनली इस नाम से जाना जाता था। अभी इसका नाम बदल के हो गया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है। इसके अलावा बॉन्डेड लेबर, इसका नाम आपने सुना होगा बंधुआ मजदूर, ठीक है, जो आपके पहले जो आपके लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो आपके जमींदार लोग होते थे। जमींदार क्या करते थे कि जो अपने एरियाज़ के जो लोग होते थे, जिनको वो ज़मीनें दिए होते थे खेती करने के लिए, अगर वो समय पे उनका जो लगान होता था, जो टैक्स होता था, वो नहीं जमा करते थे, या उन पे जो जमींदार होता था वो बहुत ज़्यादा कर्ज दे दिया होता था उनको, और वो कर्ज अगर चुका नहीं पाते थे तो वो पूरी लाइफ उनकी जो होती थी उस जमींदार के, मतलब पूरी लाइफ वो जमींदार के लिए काम करना पड़ता था, जिसका कोई उसे वेतन नहीं मिलता था, कोई वेज नहीं मिलता था, कोई मजदूरी उसे नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो उसके जो बच्चे होते थे, वो बच्चे भी उस जमींदार के पास बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी, ठीक है, बंधुआ मजदूर हो जाते थे, जो पूरी की पूरी जो लाइफ है वो उनकी एक तरह से बंधुआ मजदूरी करके मतलब बितानी पड़ती थी। और फिर भी जो जमींदार होता था, उस जमींदार का जो कर्ज होता था वो चुका नहीं पाता था, ठीक है। इसी में आपने प्रेमचंद, जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। बहुत सारी इन्होंने स्टोरी लिखी है इन सब चीज़ों पे, जो उस समय के सोशल जो प्रॉब्लम्स थे। इसी पे प्रेमचंद ने एक स्टोरी लिखी है जिसका नाम है 2.5 सेर गेहूँ, ठीक है, 2.5 सेर गेहूँ बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी से आप मतलब अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंधुआ मजदूरी क्या होती है, ठीक है। इसमें मात्र 2.5 सेर गेहूं के लिए जो एक जमींदार नहीं, मतलब गांव के ही थोड़े बड़े बुजुर्ग थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने सिर्फ एक आदमी को, मतलब किसान था, जिसको उन्होंने मात्र 2.5 सेर गेहूं दिया था, और उस 2.5 सेर गेहूं के लिए पूरी की पूरी लाइफ जो थी उसको उसकी बंधुआ मजदूरी करनी पड़ गई थी। और यहाँ तक कि उसके जो जमीन जायदाद थे वो सब भी चले गए हाथ से, ठीक है। तो ये समझने के लिए आप प्रेमचंद की स्टोरी 2.5 सेर गेहूं पढ़ सकते हैं। तो बॉन्डेड, इसको बंद करने के लिए, बंधुआ मजदूरी को बंद करने के लिए लाया गया बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट, ठीक है।
जो आपका बंधुआ मजदूरी है उसको निरसन खत्म करने का एक्ट 1976 में। द मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि आपको जो गवर्नमेंट है वो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है, ठीक है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उस काम का जो वेज होना चाहिए, जो मजदूरी होनी चाहिए, उस वेजेस से लो, अगर उस मजदूरी से कम पैसा भी अगर आपको पे किया जा रहा है तो वो भी फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए एक्ट लाया गया था मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि न्यूनतम मजदूरी कानून, ठीक है, 1948। इसके अलावा है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ठीक है, ठेका मजदूरी बोलते हैं इसे। इसके अलावा इसके बाद है द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, ठीक है, जो आपका मजदूरी है, पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन मतलब पारिश्रमिक होता है, तो पारिश्रमिक जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो मैन हो या वीमेन हो, क्योंकि हमारे समाज में आपको पता होगा कि दोनों को इक्वल नहीं माना जाता है। सेम काम के लिए दोनों लोगों को अलग अलग वेजेस दिए जाते हैं। जो आपके मैन होते हैं उनको उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलता है, और जो वीमेन होती हैं उनको सेम काम के लिए कम पैसे मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। तो ये हमारे जो आर्टिकल 23 से रिलेटेड जो एक्ट पास हुए हैं हमारे पार्लियामेंट से, उसके बारे में हमने बात किया। कल हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 24 पे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।